जय श्री राम, soul family and beautiful people. Most welcome, Asha PU channel. I am tarot reader, crystal healing, Reiki healing, and sisters healing. मैंने अपना कार्ड्स YouTube चैनल पर दिया हुआ है, अपने चैनल पर आप देख सकते हैं। और जो भी मेरे से पर्सनली या प्राइवेट रीडिंग लेते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आई एम टैरो रीडर फ्रॉम इंडिया, पंजाब। ये मेरे को इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी लोग एब्रोड से मेरे से रीडिंग लेते हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, दुबई, साइप्रस, सिंगापुर, यूरोप काफ़ी हैं। और इंडिया से भी नासिक, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, पुणे, पटना, कईयों को तो मैं पूछती हूँ तो पूछती ही नहीं, अपने आप ही बता देते हैं। जैसे वो जो आतिक्य खंडाला, वहाँ से भी मेरे काफ़ी हैं जो मेरे से पर्सनली और प्राइवेट रीडिंग लेते हैं। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये डिवाइन का चैनल है, मैं तो बस बोलती ही हूँ, तो वीडियो बनाते तो मेरे डिवाइन ही हैं। तो मैं डिवाइन की एनर्जी लेती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन में डाउनलोडिंग करके डिवाइन बनाते हैं। जो भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं यूनिवर्स, वो डिवाइन कभी भी किसी का हक नहीं रखते, तो देर सवेर ज़रूर देते हैं। और जब भी मैं देखती हूँ, प्लीज़ मेरे को अगर मेरे सब्सक्राइबर बड़े होते हैं तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरे अंदर से वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग निकलती है। तो देखते हैं, आज हम ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ बात करते हैं। ये डाउनलोडिंग हुई तो काफ़ी दिनों से है। एक्चुअली मैंने 2 दिन हो गए, 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाई। तो प्लीज़ मेरे को ब्लेसिंग भेजा करें और कमेंट लिखा करें। मेरा एनकरेज बढ़ता है कमेंट पढ़कर, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। मैं जन कल्याण का काम कर रही हूँ, मेरी ड्यूटी लगाई हुई यूनिवर्स ने। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें कि मैं ये डिवाइन का काम हम सब मिलकर, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे ब्यूटीफुल व्यूवर्स, मेरी ब्यूटीफुल सोल, मेरी प्योर सोल, जो भी ये वीडियो देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, पर्सनली प्राइवेट रीडिंग लेते हैं, तो वो प्योर सोल हैं। प्योर सोल ही इस चैनल पर आ सकते हैं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये भी उसी लोगों के पास पहुँचेगी जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होगी। तो सबसे बड़ा साइन तो यही होगा कि जिसको ज़रूरत होगी उसके पास ही पहुँचेंगी। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत खुश हैं कि उनसे रेजोनेट होती है। तो चलते हैं, देखते हैं असली हकीकत में ट्विन फ्लेम की पहचान क्या है। तो इस टॉपिक पर मैं बनाऊंगी कि हकीकत में ट्विन फ्लेम क्या, असली पहचान क्या है। ठीक है, वैसे तो ट्विन फ्लेम हर कोई अपने आप को समझता है कि वो ट्विन में है। तो सबसे पहला साइन कि ये वीडियो उनके पास जाएगी जो ट्विन में होंगे। और ट्विन फ्लेम लव जो है, ये एक अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव जिसमें कोई भी नफ़ा नुकसान नहीं सोचा जाता। तो वो ही लव, वो ही शख्स, वो ही पर्सन आपको, आपके डिवाइन, आपके भगवान, आपके रब, जिनको हम प्यार से बहुत से नाम से पुकारते हैं, कान्हा जी, राम जी, रहीम जी, कृष्ण जी, अल्लाह, मुर्शद। ऐसे ही मेरे को अल्लाह बोलना बहुत अच्छा लगता है, उनके नाम बहुत प्यारे हैं। तो इन नामों से हम उस रब को, उस भगवान को याद करते हैं। तो वो डिवाइन, ये बाइबल में लिखा हुआ है डिवाइन नाई। तो डिवाइन, बाइबल में भगवान को डिवाइन कहा गया, उस रब को। तो उस डिवाइन से आपको मिला देता है वो शख्स। ठीक, सबसे पहली निशानी तो ये है।
आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल होते हो, आप भगवान के पथ पर चल रहे होते हो, मंदिर मस्जिदों के चक्कर लगा रहे होते हो, अंदर से और बाहर से प्योर होते हो, तभी आपको ये ट्विन का रिश्ता मिलता है। जब ये ट्विन का रिश्ता मिलता है तो आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा आगे से पहले से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपका ध्यान उस डिवाइन के ऊपर, उस भगवान के चाहे ट्रिगर ही मिला है आपको कार्मिक लोगों से या फिर अपने पर्सन, उस शख्स से, उस ट्वीन से, तो फिर ही आप स्पिरिचुअल है। ऑलरेडी आप पहले से भी स्पिरिचुअल होते हैं, बचपन से ही आप में वो आध्यात्मिकता भरी होती है, तो तभी आप वो ड्राइंग से आपका प्यार बढ़ जाता है। जब भी वो शख्स आपकी लाइफ में आता है, चाहे वो आपकी लाइफ में आके चला भी जाता है, फिर भी आपको नफ़ा ही नफ़ा होता है। चाहे वो आपकी लाइफ में रहता है, फिर भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अगर आपको कैरियर में, हेल्थ में आपको लोग अच्छी नज़र से देखने लगे हैं, आपको लोग, आपसे लोग बात करके हील होने लगते हैं, आप जहाँ भी जाते हो, जैसे मान लो एक छोटी सी मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप कहीं शॉपिंग करने गए, पहले गए तो आप अकेले थे, जब भी आप गए तो शॉपकीपर ने देखा, जो भी वहाँ पर है आपको सामान देने वाला, तो उसने देखा कि उसकी दुकान तो बहुत भर गई, इतने सारे कस्टमर आ गए, इतने सारे ग्राहक आ गए, तो वो फिर आपको 2 मिनट के लिए बोलेगा देता हूँ देता हूँ, ठीक है। तो रोक के रखेगा, आपको बाद में देगा, तो पहले तो आपको समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे यूनिवर्स आपकी वैल्यू को, लोग हमारे मिरर हैं, वो हमको बताते हैं हमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। वैसे मैं तो ये कहती हूँ, लोगों को बताने से पहले हमको खुद ही मेडिटेशन जितना हम ब्रीदिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जो भी आप हो, मंदिर मस्जिदों के चक्कर भी लगाओ, मैं ये नहीं कहती, पर पहले अपने अंदर वाले मंदिर मस्जिद को देख लो। जब भी हम एक्सटर्नल और इंटरनल इक्वल हो जाएंगे और अपने इंटरनल जो भी इंट्रोवर्ट हम होते हैं अपने अंदर जाते हैं, जब भी हम अपने अंदर जाएंगे तो तब हमको पता चलेगा कि हमारे में क्या कमियां हैं, हमारे में क्या खूबियां हैं छुपी हुई, तो वो सारी हमारे सामने लोग हमको बताएंगे या फिर खुद ही पता लग जाएगा। तो उस शख्स के आने से आपकी ज़िंदगी में डिवाइन से कनेक्शन बढ़ जाएगा। डिवाइन को आप सबसे पहले प्योरिटी देने लगेंगे और डिवाइन भी आपको प्यार करेंगे, आपको प्योरिटी देने लगेंगे। और सेकंड नंबर ये है कि पहले की लाइफ क्या थी, अब की लाइफ आपकी क्या है, ये डिफरेंस आपको अपने आप नज़र आ जाएगा। और पहले से ज़्यादा आप अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहने लगोगे। आपका लिविंग स्टाइल चेंज हो चुका होगा। अगर कोई पहले नॉन वेज में जाता था तो अब वो वेजिटेरियन हो जाएगा। इन चीज़ों से उनको नेचुरली अंदर से ये चीज़ें, कभी भी कोई हम बाय द वे नशा करते हैं, कुछ भी है हमारे अंदर कमी, तो वो हम अपने आप नहीं छोड़ सकते। चाहे 1000 क्या लाख लोग हमको बोल दें कि आप चाय पीना छोड़ दो, आप वेजिटेरियन हो जाओ, नहीं होंगे। जब तक हम मेडिटेशन करके अपने अंदर इंट्रोवर्ट नहीं हो जाएंगे, हमारे अंदर की इंट्यूशन हमें कहेगी कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नशा नहीं करना, तब तक हम नहीं छोड़ सकते। ऐसा ही होता है, जब भी वो इंसान, वो भगवान आपको आपका सोल मिलाते हैं, तो तब आपकी लाइफ में ये चेंज आते हैं। अगर आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहे हैं तो समझो कि आप हायर लेवल के ट्वीन हो। अगर आपको यूनिवर्स ने, उस डिवाइन ने अपने अंदर मर्ज कर लिया है, और ये मत सोचो कि ट्वीन का रिश्ता बहुत इजी है, बहुत इजी नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये आग का दरिया है और क्या कहते हैं, डूब के जाना है। ये कांटों की शेज है जहाँ पर आप सुबह भी नहीं सो सकते और रात को भी नहीं सो सकते। कभी आपका मूड अच्छा हो जाएगा, कभी आपका मूड सैड हो जाएगा, खुद में ही आप भगवान के आगे रोने लगोगे। ऐसा होता है।
तो सबसे पहला तो मैंने ये बता दिया, डिवाइन से आपका कनेक्शन बढ़ जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा। उसके बाद डिवाइन की बनाई हुई चीज़ें जैसे पशु पक्षी, पौधे, ये कलर जैसे इंद्रधनुष के कलर होते हैं ना, वैसे हमारे अंदर भी इंद्रधनुष के कलर हैं। मैं बताती हूँ सबको, प्रैक्टिकल बताती हूँ। तो वैसे ही आपको उस कलर से, भगवान के बनाए हुए कलर, फूल, फल, पशु पक्षी, सबसे प्यार हो जाएगा। कई लोग देखो जो गली के, मैं तो उनको वफादार एनिमल्स मानती हूँ, डॉगी, तो उनको लोग मार देते हैं, कई बार टांग तोड़ देते हैं, बेचारों को मारते हैं। तो उनको ये नहीं पता होता कि इसका रिजल्ट क्या है। ये हमने अपना कर्म बना लिया, उसमें भी उतनी जान है, हमारे में भी उतनी जान है, तब हमको उन पर दया आएगी, तो हम पशु पक्षियों को प्यार करने लग जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। कलर हमें अट्रैक्ट करेंगे, सूरज चांद तारे खंड ब्रह्मांड, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल समझने लगते हैं। ठीक है। और भीड़ में भी हम अपने आप को देखते हैं कि हम एक अलग से हैं, हमारा ऑरा अलग है। लोग उस वाइट ऑरे को, उस अलग ऑरे को पहचानने लगते हैं। चाहे कोई सेम जेंडर का हो, आपको बहुत निहारेगा, आपको देखता जाएगा। अगर आप ही हो तो ही को ही देखेगा, अगर शी है तो शी को शी ही देखेंगे। अगर शी को कोई ही देखता है तो वो बोलते हैं यो वो तो मेरे को देखता है, देखता है, पता नहीं कौन सी नज़र से देखता है। इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप ही हो तो ही को ही देखेंगे। तो आपको पता नहीं क्यों कोई उनको महसूस होगा आप में, कोई अच्छा हो रहा, कोई प्योर हो रहा, तो उसके बदले में आपके लाइफ में जो चाहोगे, जो कोई बोलोगे, आपका सच होने लगेगा। तो आपको अपने आप पर विश्वास रहेगा। और आप किसी को भी कभी हर्ट या दुखी नहीं करोगे। और अगर कोई आपको हर्ट करता है, दुखी करता है, तो आप उसको भी लेट गो करोगे। लेट गो करोगे और फॉरगिव करोगे। फॉरगिवनेस की अगर आप में एनर्जी आ गई है तो समझ लो फिर वो असली ट्विन है। और जो आपका ट्विन अगर एक बार, दो बार, 3 बार बिना बताए आपसे चला गया, तो आप उसके लिए गालियाँ नहीं निकालोगे, उसको बुरा भला नहीं बोलोगे। आप बोलोगे, चाहे उसने शादी भी करवा ली, शादी करा के वो पता नहीं खुश है या नहीं खुश है, आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर उसने सारी तरफ से आपको ब्लॉक भी कर लिया, अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो फिर भी आपने उसको बुरा भला नहीं बोलना। अगर आप में ये चेंज आते हैं तो आप असल में ट्विन हो। आप में सहन शक्ति है कि उसने शादी करवा ली है, डोंट वरी। वो किसी से बात कर रहा है, डोंट वरी। तो आपकी सेहत पर कुछ भी असर नहीं हो रहा, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसको कुछ भी बुरा भला नहीं बोल रहे। तो जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा है कि जब उनका ट्विन उनकी लाइफ से चला जाता है तो वो बहुत गालियाँ निकालते हैं। तो मैं इनको यही वीडियो देकर समझाना चाहती हूँ। अगर वो कहते हैं तू जहाँ भी है तो खुश रह, तू एक छोड़ के 2 शादियाँ कर ले। अगर कोई जेंट्स है ही है तो मल्टी रिलेशनशिप में चले जाओ। तो उसकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कि कोई बात नहीं, तू जहाँ है तो खुश रह। बस कभी कभी महीने में 1 बार या 2 बार मेरे को बस उसकी आवाज़ सुनाई दे दे, चाहे वो शादीशुदा भी है, बस वो मेरे को हेलो बोल के मेरा हाल चाल पूछ ले। जो भी रन करके गया है, जहाँ ही है या शी है, उसके मन में ये उमंग है, तो बस इतना ही काफ़ी है। बस इसी सहारे में वो जी लेंगे तो समझ लो आप रियल में
लेवल के ट्विन फ्लेम हों। अगर आप गालियाँ निकाल रहे हो तो आपके मन में वहम है, आपको पशु पक्षी अच्छे नहीं लगते, आपको सेल्फ लव में नहीं आ पा रहे, आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, दूसरों पर विश्वास नहीं है, अपने आप को गालियाँ निकाल रहे हो, दूसरों को गालियाँ निकाल रहे हो, भगवान को डिवाइन को बुरा बुरा बोल रहे हो, ये क्या कर दिया, रात दिन रो रो के अपने आप का बेड़ा गर्क कर रहे हो, तो समझो आप ट्रेन में नहीं हो। ठीक है, तो ये मेरे को डाउनलोडिंग हुई थी यूनिवर्स ने, पता नहीं किसको ज़रूरत होगी। तो अच्छी तरह से ये वीडियो देखें और जो भी ट्वीन में अपने आप को समझते हैं वो पहले अच्छी तरह से देख लें कि ये सब कुछ उनके साथ हुआ है। और बचपन में ये लोग बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों के स्थायी हुए लोग होते हैं, और बचपन से ही इनको किसी इंसान के, किसी प्यार की, किसी सच्चे प्यार की तलाश होती है। चाहे इनकी लाइफ में मल्टी रिलेशन आते हैं पर ये सेटिस्फाइड नहीं होते। तो ये सब निशानियां हैं। तो ठीक है, देख लें आप। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं विराम लेती हूँ। शब्बा खैर, टेक केयर, ओके।